जय मदन गोपाल। गोविंद की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, एकादशी एकादशी। जी हाँ मित्रों, व्रतों में व्रत, एकादशी व्रत जो करता हमारे संचित पापों को नष्ट। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके व्रत की विधि क्या है, आइए हम जानते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंशा नाम से सुविख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग करने वाली है, सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजा, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हाथ से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन सब मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान वासुदेव की ही पूजा करनी चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त होते हैं वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करके, उनको प्रणाम करके प्राप्त कर लेते हैं। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं प्राप्त होता। क्षेत्र दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापाकुंशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गोविंदाय, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, महतेजाय नमः, सुंदराय नमः, वासुदेवाय नमः।